नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज 2026 का पहला दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है न्यू ईयर। पीएम समेत राहुल, अखिलेश ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। नए साल के मौके पर देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़। बांके बिहारी मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन। प्रबंधन बोला 5 जनवरी तक वृंदावन न आए। नए साल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए उठाई आवाज। अनियमित पुलिस भर्ती के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देने की मांग की। इंदौर में दूषित पानी से प्रभावित मरीजों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, मरीजों का चल रहा निःशुल्क इलाज। जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। आज से पूरे गुजरात में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद, वहीं शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए भरा जाएगा जनता मैनिफेस्टो। मणिपुर मिजोरम के 5800 बुनेई मेनाशे लोगों की इजरायल वापसी। इस साल 1200 लोग जाएंगे वापस। 2700 साल पहले असीरियन साम्राज्य में निर्वासित होकर आए थे भारत। ईडी रेड से बौखलाए बाहुबली राव इंद्रजीत की पोस्ट। लिखा, प्रदेश में फाइनेंसर गुंडा पुलिस गठजोड़। ब्याज की आड़ में चल रहा डर का कारोबार। न्यू ईयर डे पर भी दिल्ली की हवा खराब। 400 के करीब बना हुआ है AQI। आज हल्की बारिश की संभावना है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। 11 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सनसनी। गोली मारकर 3 लोगों की ली गई जान। इलाके में दहशत का माहौल। 2 कुरान लेकर मेयर पद की शपथ लेंगे ममदानी। एक उनके दादा की, दूसरी पॉकेट साइज। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिलाया हाथ। खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे जयशंकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने नहीं मिलाया था हाथ। कनाडा में उड़ान भरने से पहले एयर इंडिया के पायलट ने पी शराब। हिरासत में लिया गया पायलट। दिल्ली आनी थी फ्लाइट। क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार ईरान। चाबहार को बताया अहम स्तंभ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, यूएस में रिकॉर्ड निवेश। कारखाने और व्यवसायों के लिए अभूतपूर्व दौर। टैरिफ अहम कारण। आज से एसी महंगे होने के आसार। बदली स्टार रेटिंग लागू। 10% तक बढ़ सकते हैं रूम एसी के दाम। यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स आज से लागू। भारतीय स्टील एल्यूमिनियम निर्यातकों पर दबाव। 15% तक घटानी पड़ सकती हैं कीमतें। देश के बाहर ईडी की बड़ी कार्रवाई। लंदन में बकिंघम पैलेस के पास एस कुमार के नितिन कासलीवाल की 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 1400 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है मामला। इंडिगो के वादे पर सवाल। यात्रियों को 10,000 के वाउचर में मिले सिर्फ 4,000 रुपए। उड़ान रद्द होने के बाद इंडिगो ने यात्रियों को वाउचर देने का किया था ऐलान। भारतीय अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी मजबूत बढ़त। आरबीआई की रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर की सेहत पर मुहर। इसके जैसा यहाँ बोल कोई नहीं, इसका होता यहाँ मोल कोई नहीं। इसमें खुशियाँ छुपी बेशुमार यारो, इसमें खुशियाँ छुपी बेशुमार यारो। सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो। कर लो मेरा एतबार यारो, कर लो मेरा एतबार यारो। सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो। अब आपको मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां 12 बजते ही एक साथ ट्रेन का हॉर्न बजाया गया और नए साल का स्वागत किया गया। लोग
जाग रहे थे, इस पल का इंतजार कर रहे थे कि घड़ी के 12 बजे और नववर्ष का महोत्सव शुरू कर दे। अलग अलग शहरों से नववर्ष सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें आप देखिए। शिमला, मनाली, मसूरी, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजे बाजे डांस के साथ नए साल का आगाज हुआ है। 2026 का स्वागत कुछ इस तरीके से देश के अलग अलग जगहों पर किया। शिमला, मनाली, मसूरी ये वो पर्यटन स्थल हैं जहां पर लोग नए साल पर जाते हैं घूमने के लिए। और देखिए ये अब तस्वीरें आप मुंबई, हैदराबाद, गोवा, त्रिची, चेन्नई और कोच्चि की देख रहे हैं। यहाँ पर भी नए साल का स्वागत किया गया। मैं दुआ करता हूँ ये साल सबके लिए खुशनुमा, किसी की जिंदगी में गम ना आए, किसी की खुशियाँ कम ना आए। सलाम नए साल का, नए साल का पहला जाम आपके नाम। महाराष्ट्र में राज्य की 29 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी को भारत का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। इसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो भारत के कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम खत्म हो चुका है। 2 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है, लेकिन निगम चुनाव की शुरुआत के साथ जो टेंशन महायुति में शुरू हुई थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बात बीएमसी की करें तो यहाँ बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के साथ तो गठबंधन कर लिया, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी और रामदास आठवले की आरपीआई को गठबंधन से दूर रखा। दोनों ने ही बीएमसी में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं। जबकि 18 नगर निगम में तो महायुति के अंदर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही अलग अलग लड़ रही हैं। जिन नगर निगमों में महायुति पूरी तरह से टूट गई है, उसमें पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, नांदेड़, अमरावती, मालेगांव, अकोला, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, धुले, उल्हासनगर, सांगली, जलना, पिंपरी चिंचवड, परभणी, सोलापुर, लातूर और अहिल्यानगर नगर निगम शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन शहरों में जहां बीजेपी का दबदबा है या बीजेपी को मेयर पद बचाने की चुनौती मिल रही है, वहां उसने शिवसेना को साथ रखा है। लेकिन शिवसेना के दबदबे वाले निकायों में बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे शिंदे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच अजीत पवार का रुख महायुति के लिए चिंता का विषय है। वो गठबंधन से दूरी बनाते और अपने चाचा शरद पवार के प्रति नरम रुख अपनाते दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये चुनाव तय करेगा कि 2024 की जीत के बाद महायुति का भविष्य क्या होगा। साल 2026 में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन के साथ साथ सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम में उतार चढ़ाव शामिल है। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। 2026 में होने वाले 7 बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव 8वां वेतन आयोग है। केंद्र सरकार जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है। दूसरा है सीएनजी और पीएनजी का दाम सस्ता होना। गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटने से 1 जनवरी से सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी 2 से 3 प्रति यूनिट सस्ती हो जाएगी। इससे आम जनता के फ्यूल और किचन के बजट में राहत मिलेगी। तीसरा नंबर है टैक्स में बड़ी बचत। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर नौकरी पेशा लोग 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स बचा सकेंगे। और चौथा नंबर है बचत योजनाओं पर कम ब्याज। आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, यानी अब आपको अपनी बचत पर पहले के मुकाबले थोड़ा कम मुनाफा मिलेगा। 5वां नंबर है महंगी होंगी गाड़ियां। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 जनवरी से मारुति और टाटा जैसी कंपनियों की गाड़ियां 2 से 3% तक महंगी हो जाएंगी। वहीं 6वां नंबर है रेलवे के टिकट के लिए आधार जरूरी होगा। 12 जनवरी से आईआरसीटीसी पर टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। जिन यूजर्स का आधार लिंक नहीं है वो बुकिंग खुलने के पहले दिन सुबह 8 से रात 12 बजे तक रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही लिस्ट में अगला नंबर है नया इनकम टैक्स कानून। 1 अप्रैल 2026 से 65 लाख पुराने टैक्स कानून बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इसका मकसद टैक्स नियमों को और अधिक सरल और आसान बनाना है। हालांकि टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इन बदलावों से अगर आपके रूटीन या जेब पर भी असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। खालिदा के अंतिम दर्शन के लिए ढाका में लाखों लोगों की भीड़ जुट गई।
जिया का 80 साल की उम्र में 30 दिसंबर को सुबह निधन हो गया था। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। जिया को उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया गया है। पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके आवास और फिर जनाजे के लिए संसद भवन के पास लाया गया। सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। मानिक मियां एवेन्यू के पश्चिमी छोर पर उनकी जनाजे की नमाज अदा की गई। अंतिम नमाज के वक्त खालिदा जिया का पार्थिव शरीर बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था। खालिदा जिया के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आज पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रखा गया और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। जिया के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, समर्थक और आम लोग शामिल हुए। वहीं भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। जयशंकर आज सुबह ही ढाका पहुंचे और उन्होंने खालिदा के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र भी सौंपा। पीएम मोदी ने खालिदा जिया के योगदान को याद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इसके जैसा यहाँ बोल कोई नहीं, इसका होता यहाँ मोल कोई नहीं। इसमें खुशियाँ छुपी बेशुमार यारो, इसमें खुशियाँ छुपी बेशुमार यारो। सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो। कर लो मेरा एतबार यारो, कर लो मेरा एतबार यारो। सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो। जहां एक तरफ अंधभक्त कह रहे थे कि ज़ोहरान ममदानी मेयर बनेंगे ही नहीं, वहीं देखिए ज़ोहरान ममदानी मेयर तो बन ही गए और तो और वो 900 करोड़ के बंगले में रहेंगे। भारतीय मूल का मुसलमान जो न्यूयॉर्क का मेयर बना और उसके बाद 900 करोड़ के बंगले में रहेगा। सबसे पहले तो ये ज़ोहरान ममदानी को बधाई दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। Thank you.